हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल MBBS अनफिल्टर्ड। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ट्रेंडिंग टॉपिक को लेकर जो कि है रैगिंग। और साथ ही में हम इंटरेक्शन एक टॉपिक है ना। रैगिंग के साथ ही ऐड होता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। एंड हम इन दोनों में ना थोड़ा डिफरेंस पता करेंगे कि होता क्या है। तो ज़्यादा लोग ना रैगिंग के बारे में जानते हैं, है ना, और इंटरेक्शन भी थोड़ा थोड़ा जानते हैं क्या होता है। बट ना लोग इन दोनों में ना डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते और रैगिंग को कभी कभी इंटरेक्शन समझ लेते हैं और इंटरेक्शन को कभी कभी रैगिंग समझ लेते हैं, जिससे दोनों जो रैगिंग या फिर जो इंटरेक्शन कर रहा है उसको दिक्कत आती है, या फिर जिसके साथ ये चीज़ें हो रही हैं उसको दिक्कत आती है। तो आज हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम रैगिंग से। रैगिंग का क्या मतलब होता है कि किसी को फोर्सफुली, प्रेशर या फिर फियर के थ्रू कुछ चीज़ें करवाना, वो होता है रैगिंग। अब ये चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं, जैसे कि किसी को एक ही पोजीशन में खड़ा रखना बहुत देर तक, या फिर किसी को कुछ काम नहीं आता और वो फोर्सफुली उससे करवाना, है ना। तो ये चीज़ें इंक्लूड होती हैं रैगिंग में। इसके बारे में एक बात जो ज़्यादातर सबको पता है कि रैगिंग एक इलीगल एक्ट है एंड इसके लिए एक कमेटी बनाई जाती है हर कॉलेज में, वो है एंटी रैगिंग कमेटी। अब दिक्कत ना रैगिंग को समझने में नहीं आती, दिक्कत आती है कि इंटरेक्शन को रैगिंग से डिफ्रेंशिएट कैसे करें। तो रैगिंग हमने समझ ली, अब मैं समझाता हूँ आपको इंटरेक्शन क्या चीज़ है। अब देखो, इंटरेक्शन का ना एक सिंपल सा मतलब है कि जूनियर और सीनियर एक दूसरे से इंटरेक्ट करें अपने अपने कंफर्ट जोन में, वो होता है एक इंटरेक्शन। अब जो इंटरेक्शन होता है वो हेल्प करता है जूनियर और सीनियर की बॉन्डिंग में। और किसी भी कॉलेज में ना जूनियर और सीनियर की जो बॉन्डिंग रहती है वो बहुत ज़रूरी रहती है हर चीज़ करने में, और आपको ये लाइफ टाइम सपोर्ट देती है ये बॉन्डिंग। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, ना ये सबको पता है। अभी रिसेंट ना मेरे दोस्तों के कॉलेज में ना एक ऐसी चीज़ चल रही है कि कोई भी आता है और ना एंटी रैगिंग का एक्ट लगा देता है, चाहे वो इंटरेक्ट कर रहे हो या रैग ले रहे हैं। रैगिंग ले रहे हैं वो सही है कि हाँ लगा रहे हैं, बट इंटरेक्ट करने पर क्यों लगा रहे हैं। तो इंटरेक्शन समझना बहुत ज़रूरी है। अब देखो, इंटरेक्शन को ना थोड़ा डिटेल में समझेंगे। अब इंटरेक्शन में क्या होता है कि जैसे कि कॉलेज में क्या होता है, जूनियर और सीनियर होते हैं। तो सीनियर ना जो टिप्स वगैरह देना चाहेगा वो अपने जूनियर्स को देना चाहेगा। अब टिप्स वगैरह या फिर कुछ भी जो बताना चाहेगा वो अपने जूनियर्स को बताना चाहेगा। तो इसके लिए उसको इंटरेक्ट तो करना पड़ेगा। अब जैसे कि एक एग्जांपल ले लो कि उसको अपनी बुक्स देनी है जूनियर को, तो वो डायरेक्ट जाकर तो दे नहीं देगा। तो उसको थोड़ा बहुत तो कुछ पता होना चाहिए अपने जूनियर्स के बारे में, उसका नाम, उस कहाँ से आया है ना, ऐसी ऐसी चीज़ें। अगर वो ये क्वेश्चनिंग कर रहा है तो आप इसको रैगिंग नहीं ले सकते ना, आप इसको एक इंटरेक्शन की तरह लो, है ना। तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और साथ में नाम वगैरह क्यों पूछेगा, क्योंकि अभी तो बुक दे दी, बट बाद में कभी और ज़रूरत पड़े किसी चीज़ की तो उसको आगे जो जूनियर है उसको डिस्कम्फर्ट फील ना हो बात करने में सीनियर्स के साथ। तो इसलिए ये नाम वगैरह और जगह वगैरह पूछना एक बॉन्डिंग में मदद करती है सीनियर और जूनियर की। तो साथ में इंटरेक्शन का एक और बेनिफिट है कि जो पुराने कॉलेज हो चुके हैं ना, और उनमें क्या रहता है कि जो HOD वगैरह रहते हैं, HODs, तो वो इतना स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट नहीं करते। वो सिर्फ अपना काम करते हैं पढ़ाने का एंड देन चले जाते हैं। तो उनका ऐसा रहता है कि ये स्कूल तो है नहीं कि जो टीचर है वो बच्चे के साथ इंटरेक्ट करेगा हर एक बच्चे के साथ। तो इसलिए सीनियर्स का इंटरेक्ट करना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि आपके जो टीचर्स रहते हैं वो गाइड नहीं कर पाते हर बच्चे को, तो सीनियर्स रहते हैं वो गाइड करते हैं हर एक जूनियर्स को। और इसके लिए इंटरेक्शन ना बहुत ज़रूरी चीज़ रहती है। तो आपको ना इंटरेक्शन और रैगिंग में एक बहुत ही पतली लाइन दिखेगी डिफरेंस करने के लिए। और ये आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड्स पर डिपेंड करता है कि क्या इंटरेक्शन है और क्या रैगिंग है, ये आप डिफ्रेंशिएट कर सको और उसके खिलाफ एक एक्शन ले सको। अगर रैगिंग है तो बिल्कुल एक्शन लो, बट इंटरेक्शन है तो उसके खिलाफ एक्शन ना लेके उस इंटरेक्शन की जो बॉन्ड है उसको मजबूत करो सीनियर्स के साथ। तो अब ना एक टिप ले लो, अगर तुम मेरी वीडियो देख रहे हो और तुम इस चीज़ में आ चुके हो, तो टिप ये है कि अगर तुम्हारी कोई रैगिंग ले रहा है, तुमको साफ दिखाई दे रहा है कि हाँ तुम्हारी रैगिंग हो रही है एंड तुम सोच रहे हो कि उसकी
कंप्लेन की जाए। कंप्लेन करो, बिल्कुल करो। अब होता ये है कि कॉलेज ना अपनी रेपुटेशन जो रहती है वो नहीं गंवाना चाहता, है ना। तो तुम कंप्लेन कर दोगे, कंप्लेन हो जाएगी, ये एंटी रैगिंग कमेटी के पास जाएगी। एंटी रैगिंग कमेटी खुद कॉलेज की होती है। अगर उसको केस बढ़ाना होगा तो उसकी रेपुटेशन जाएगी, तो केस दबाना चाहिए। हाँ, सीनियर्स को थोड़ा बहुत, जिसका भी नाम है जैसा भी है, उसको थोड़ा डराएगी या फिर उसको समझा देगी और रुक जाएगी। बट फिर से 1-2 महीने बाद दोबारा से वही चीज़ चालू हो जाएगी। तो इससे अच्छा ना एक टिप ले लो। ये क्या करेगी, इसमें क्या होगा कि अगर आपको लग रहा है कि हाँ हो रहा है ऐसा, ऐसा तो नहीं कि आपके साथ पूरे बैच वाले ही रैगिंग ले रहे हों या फिर जो भी कर रहे हैं, कोई ना कोई तो ऐसा होगा बैच में जो कि एक सपोर्ट कर रहा होगा आपका कि रैगिंग नहीं होनी चाहिए, या फिर कुछ एक न्यूट्रल लोग रहते हैं, है ना। इनएक्टिव कह लो या फिर न्यूट्रल कह लो, न्यूट्रल कहना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो न्यूट्रल लोग रहेंगे, आप उनसे डिस्कस करो आपके सीनियर से कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है मेरे साथ, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वो वहीं के वहीं वो चीज़ें जो रिसेंट या प्रेजेंट में हो रही हैं आपके साथ, वो वहीं के वहीं रुक जाएंगी। क्योंकि जो अगर आप सीनियर के साथ डिस्कस करोगे तो वो सीनियर जो आपकी रैगिंग ले रहा है उस सीनियर के साथ डिस्कस करके वो चीज़ें वहीं के वहीं रोक देगा। अब अगर आप एंटी रैगिंग कमेटी में जाते हो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ना जाओ, है ना। आप जाओ, बिल्कुल जाओ, होता भी है, एक्शन होता है, ऐसा नहीं होता। मैं बता रहा हूँ कुछ कुछ कॉलेजों में, अब नाम तो मेरे को भी नहीं पता किस, बट बहुत सारे कॉलेजों में ऐसा होता है कि एंटी रैगिंग कमेटी के पास चले जाओ बट वो इतना एक्शन ले नहीं पाते। तो ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है ना। अगर मेरे साथ होता तो मैं यही करता, है ना। अब जो चीज़ मुझे लगी सही वो मैंने आपको बता दी। अब ये आपके हाथ में है कि आप क्या करते हैं। मैं किसी चीज़ को रोकने के लिए नहीं बोल रहा, ना ही किसी चीज़ को बढ़ावा करने की बोल रहा हूँ, बट एक आप डिफ्रेंशिएट समझो इस चीज़ में क्या होता है क्या नहीं होता, और एक सही प्रेजेंस ऑफ माइंड लगा के सही चीज़ें करें जिससे आपको भी दिक्कत ना हो और आपके साथ वाले को भी दिक्कत ना हो। थैंक यू अगर आपने पूरी वीडियो देखी हो, एंड ऑल द बेस्ट।